तो इस तरह से हम नीटली ऐसे काम करते हैं बिकॉज वो बहुत अच्छी लगती है वॉल पे। Don't you know that you're beautiful, just the way you are, just the way you came. हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है संडे। आज नोएडा में पूरा लॉकडाउन है। हम दिल्ली से नोएडा वाला हिसाब हो गया हमारा, बट आज पूरा लॉकडाउन है। और अभी मैं आदित्य को गुस्सा कर रही थी जस्ट बिकॉज ये बहुत चालू, आज हमारी मेड नहीं आने वाली क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन है पूरा। तो जब भी बर्तन धोने का टाइम आता है ना, आदित्य बोलेगा कि बाद में करता हूँ, बाद में करता हूँ। एंड आई रियली डोंट लाइक कि वैसे ही यहाँ की सिंक छोटी है तो मुझे बिल्कुल पसंद, और मुझे घर में भी नहीं पसंद कि अगर पड़े रहे, आप उधर घूम रहे हो तो आप उसी समय धो दो, और ये धोता नहीं है ना, फिर हमारी लड़ाई होती है। तो मैंने उसे अभी बोला कि अभी तू पहले धो, फिर कुछ काम करेंगे। क्या हुआ? दो छींक आ गई। अच्छा, तो आज हम सेकेंड डे 2 है ना हमारा यहाँ रहते हुए। हाँ, और काइंड ऑफ लाइक यू नो कल हम घर जाएंगे वापस, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें जो हम भूल चुके हैं वो लेके आनी है। एंड हाउस इज़ रियली इन मेस। लाइक अभी भी किचन संभल गई है 90%, बेडरूम हो गया है और सब कुछ बाकी है, जैसे हॉल रूम वगैरह सब बाकी है, तो अब वो करेंगे। एंड टुडे वील पुट अप समथिंग ओवर ईयर, तो उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है। एंड इट्स माई फास्ट, सो आई एट साबूदाना खिचड़ी और आदित्य ने ब्रेड टोस्ट खाए हैं। तो नाउ तो आई विल नॉट ईट एनी थिंग, सिर्फ रात को थोड़ा सा लूँगी। एंड आई हैव फ्रूट्स, सो वी आर सॉर्टेड विद द फूड ऑल्सो। तो वो सब चीज़ें होगी। क्या हुआ है? नोजी आई मतलब तुम देख लो किस सेंस में मैं बोल रही हूँ। सो आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दीज किचन लाइनर्स विच आई रियली लाइक, क्योंकि वैसे तो अपने घर के किचन के लिए भी यूज़ करनी चाहिए, बट तब तक तो मैंने यूज़ नहीं की थी। ये किचन लाइनर्स मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल, एंड दे आर रियली वेरी नाइस बिकॉज दे कीप द यू नो वो स्लैब बहुत नीट रखते हैं। एंड यहाँ जो पहले रहता था उन्होंने किचन बहुत गंदी की है। लाइक आई शुडंट से दैट, बट इट वॉज लिटरली वेरी डर्टी। तो फिर इसीलिए हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम किचन में ये लाइनर्स लगाएंगे। एंड वी आर नॉट यूजिंग ऑल द कंपार्टमेंट्स बिकॉज अगेन वो बहुत गंदे थे, तो हमने कुछ ही कंपार्टमेंट्स यूज़ किए हैं और बहुत अच्छे से कॉम्पैक्ट किचन बना दी है, विच इज़ रियली वेरी गुड। आई शो यू व्हाट ऑल आई हैव डेकोरेटेड द किचन ऑल्सो, इफ यू कैन सी हियर, बट वो मैं बाद में दिखाऊंगी। एंड नाउ लेट्स सी आदित्य डूइंग हिज जॉब। ये कुछ भी, ये डब्बे संभालिए कहाँ रखें। तो हमारे पास टोकरी नहीं है, वो घर रह गई है। हमने एक चादर बिछाई है ताकि इस पे बर्तन रख सके, है ना? ये वाले मैं समझती हूँ। हाय गाइस, सो इट इज़ 1:30 और अब हम कुछ काम कर रहे हैं बहुत प्रोडक्टिव, दैट इज़ फ़ोटो फ्रेम्स लगाना। तो ऐसे फ्रेम्स मैं लिंक नीचे डालूंगी कि कहाँ से हम ये फ्रेम्स लाएं। तो मैंने ये पिंटरेस्ट से सारे फ्रेम्स के अंदर के फ़ोटोज़ निकाले थे, फिर प्रिंट आउट करवाए थे। प्रिंट आउट कितने का था रहता है? 20 रुपीज़ 1 शीट ना? 20 रुपीज़ 1 शीट के थे, लेकिन हमने उसे इस साइज का बना के ना अरेंज कर लिया था पहले कंप्यूटर। जैसे हमने अलग अलग ये फ्रेम्स हैं, कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, बट पूरा तो मैं व्लॉग में मतलब अलग से जब हॉल का टूर करूँगी तब दिखाऊँगी। सो इस तरह से फ्रेम, बड़ी साइज़, छोटी साइज़ और ये मिडिल साइज़ की है, और ये कुछ और रैंडम थी, तो हम इनके साइज़ के हिसाब से कट आउट करते थे इसमें। लाइक तुमने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया था? कैनवा? कैनवा ऑनलाइन है, फ्री है, आप उस पर फोटोज वगैरह डिजाइन कर सकते हो। मैंने वो यूज करा। तो कैनवा पे जैसे इसको एनलार्ज कर दिया या किसी को छोटू कर दिया, तो वैसे करके दीज आर जस्ट रैंडम फ्रेम, मैं और नहीं दिखा रही, बट ये सारे कटआउट सुबह से किए हैं इस वॉल के लिए। लाइट्स भी मैंने अमेजोन से मंगाई है, सो आई लिंक इट डाउन, आप देख सकते हो। और वॉल पे लगाने के लिए
और वॉल पे लगाने के लिए हमने ये हुक्स मंगाए थे। वो देख रहा था पैकेज, हुक्स मंगाए थे, वो भी मैं अमेज़ॉन का लिंक नीचे डाल दूंगी। वैसे तो मैं अपने रूम टूर में भी डालूंगी, बट अभी इस पर भी डाल देती हूँ। तो ये ना मैं नीचे शीट में स्प्रेड कर देती हूँ। एक बार जब मैंने फर्स्ट टाइम ये काम किया था अपने घर के लिए, तब मैंने बहुत गंदी तरह किया था। जब ऑफिस के लिए किया था तो हमने बहुत ऐसे शराफत से किया था काम, ताकि हम नीचे डाल के दिखाएं। एंड इस बार भी हम ऐसे ही करें। तो ये पिन्स आते हैं, ये छोटे छोटे, इसमें 3 कील हैं, ये इसमें छोटे छोटे 3 कील हैं। ये तो ये दीवार में है ठोकने के लिए, दीवार पे। एंड दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। हाँ, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये हमारा ट्रायल एंड टेस्टेड करा हुआ बहुत, क्योंकि हमने एक अपनी दीवार खराब करी थी। जो वॉल डबल टेप आती है ना, जो वॉल वाली आती है, कि वॉल भी खराब नहीं होती और फ्रेम्स का वजन ले लेती है। ट्रस्ट मी, नहीं लेती, ट्रस्ट मी बता रहा हूँ। हमने और वो वॉल का पेंट समेत वॉल सब कुछ उखड़ जाता है जब आप उसे निकालने जाओ, तो मत ट्राई करना। इसमें छोटे छोटे 3 छेद होते हैं और बहुत नीटली काम हो जाता है, और ये मजबूत रहते हैं। तो ये अब हमने उसके बाद ट्राई करा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं ये काम। एंड पूरा तो मैं डिटेल में तभी दिखाऊंगी जब मैं अपनी लॉबी दिखाऊंगी, बट ये छोटा छोटा काम मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत लोग इंस्टाग्राम पे पूछा कि आपने ये कैसे किया, कहाँ से फ्रेम लाया एंड ऑल, कौन से कैसे आपने प्रिंट आउट निकाले। तो हम कैनवा पे डालते हैं, वहाँ पे साइज, हर फ्रेम के ऊपर साइज लिखा होता है, 5x6 और 4x2, जो भी ऐसे साइजेस लिखे होते हैं। तो हम उस साइज के हिसाब से इसको काटते हैं। इट इज़ अ टीडियस जॉब, बिकॉज इसको कटिंग में ही 1 घंटा लग गया। एंड इट टेक्स टाइम कि आप सिलेक्ट करो। तो मैं सारे फोटो सिलेक्ट करती हूँ, एंड फोटो इज़ लाइक माई इंस्पिरेशन। आई लव फ्लोरल, देन यू नो एज अ कपल एंड फ्रूट्स एंड ये सब जो हम काम करते हैं, तो उस हिसाब से हम इंस्पिरेशन ढूंढते हैं। एंड देन वी डू। अरे तो एक फोटो नहीं आई है, वैसे मेरे को एक डाउट है। एक फोटो थी ना गाड़ी की, जो ट्रैवलिंग की मैंने निकाली थी, वो नहीं लगी। तो वो मुझे वो तो नहीं होगी। नहीं, इस फ्रेम के लिए आनी चाहिए थी वो। हाँ, वो हमने नहीं बनाई थी क्योंकि ये फ्रेम का साइज, ये पेपर का साइज नहीं समझ आ रहा था। पर इसके लिए भी तो कुछ निकालना होगा। मुझे ट्रैवलिंग डालनी है क्योंकि ट्रैवलिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अस। हाँ, वो डालनी है। सो यू नो वी थिंक ऐसे 2 फ्रेम्स हमारे बाकी अभी हम लगा देते हैं, उसके बाद उसके फोटोज डालेंगे। तो चलो शुरू करते हैं ये काम। सो ये इजी पार्ट लगता है बट होता नहीं है, बिकॉज आपकी वॉल एकदम ब्लैंक है, तो आपको उसका मिडल निकालना पड़ता है और सेंटर पॉइंट, एंड देन यू हैव टू डू कि सारी फ्रेम टेढ़ी ना हो, सीधी हो। सो आई डू द क्रिएटिव पार्ट लाइक अरेंजिंग एंड यू नो सॉर्टिंग आउट विद द पिक्चर्स एंड एवरीथिंग, कटिंग इट आउट। आदित्य डज द अदर पार्ट कि इसको कैसे डालना है वॉल पे और कैसे कील ठोक और ये सब चीज़ें करनी है। सो ही डज दैट पार्ट। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसे उसने किया, एक फ्रेम लगा के। फिर सेकंड फ्रेम ना तुम मुझे बताना, ठीक है? फिर इन सिर्फ फ्रेमों को एक बार पोंछना होगा, साफ सफाई करनी होगी, एंड देन द फाइनल वर्क विल बी डन। दिस इज हाउ ही डज कि वो उसके ऊपर कुछ पता नहीं क्या चीज़ है ये तुम्हारे, इसको बोलते हैं स्पिरिट लेवल बोलते हैं। ये स्पिरिट है, ये लेवल चेक करने के लिए, लेवलर बोल लो, स्पिरिट होता है इसके अंदर, और एक बबल रखा जाता है। तो ये जो 2 लाइनें हैं इनके बीच में पहचानने के लिए होता है। मेरे पास इससे एडवांस लेवल का भी है, अभी एक ड्रिल मशीन के साथ आया था। उसमें अगर हम जब ऐसे कुछ लगा रहे हैं तो उसमें ऐसे में भी बताता है, अगर एग्जैक्टली 45 डिग्री का करना हो तो उसके लिए भी बताता है, और सीधे के लिए भी बताता है। तो हमें इतनी ज़्यादा नहीं पढ़नी। अब ये देखो, देखा ऊपर से ये कट कर दियो, बट तो भी इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है। कोई नहीं। तो ये बबल बिल्कुल सेंटर में आ रहा है दोनों लाइनों के, तो मतलब इसका है कि ये सीधी है। सो वॉट वी डू, हम इन सबका एक फ़ोटो भी खींच के अपने पास रखते हैं, ताकि जब हम वॉल पे लगाएं तो हमें पता हो, क्योंकि यहाँ से एक एक फ्रेम उठ के वॉल पे लगेंगी, तो एक हमारे पास ना फ़ोटो पहले ही कैमरा से खींच के हम अपने फ़ोन पे रखते हैं और उसे रेफरेंस के लिए देखते हैं। सो नाउ आई एम डूइंग द सेकेंड वन। सो दिस इज़ हाउ ही इज़ डूइंग, जो वो 2 फ्रेम के मिडल में थी। तो नाउ एक में बहुत छोटा सा निशान मार देता हूँ, ऑलमोस्ट इसके सेंटर में। तो एक छोटा सा हम पॉइंट बना देते हैं इसके मिडल में, एंड देन वो भी होता तो थोड़ा अंदाजे से ही है, क्योंकि ये मेरे को इसके बैक में एग्जैक्टली कहाँ आ रहा है वो मेरे को पूरा पता नहीं चल पाता। So these are the pins which we use. अब ये आदित्य जी लगाएंगे। तो ये पिन लग गया और अब इस पे लगी ये फ्रेम।
I love such kind of portrait pictures. I don't know what do we call it, but it looks very nice. अब ये टेढ़ी अब इसको सीधा देता करेगा. And then we will check. Now you can see कि ये दोनों लाइनें बिल्कुल पैरेलल आ रही हैं. हाँ तो उससे पता लग जाता है लेवल ठीक है. तो इस तरह से हम नीटली ऐसे काम करते हैं बिकॉज वो बहुत अच्छी लगती है वॉल पे. थोड़ा सा इसमें टीडियस जॉब है, मेहनत जरा सी लगती तो बहुत है. सुंदर बहुत लगती है क्योंकि हमारी फैक्ट्री की भी हम कर चुके हैं और फैक्ट्री में भी हमने थोड़ी मिस्टेक्स की. नहीं लेकिन स्पिरिट लेवल तो यूज करा था उसमें भी, बट उसमें जो पहले हमने डबल टेप यूज कर करके जो वॉल खराब करी और जो टीन यूज करी वो भी अच्छी नहीं थी, जो ड्रिल किया. नहीं फिर बाद में फिर मैंने प्रॉपरली, बल्कि तब तक भी मेरे को ये हुक्स का नहीं पता था, तो मैंने सारे ड्रिल करे, लिटरली मैंने ड्रिल करे, गिट्टी लगा के पेच लगाई, वो मजबूत काम हो गया. बट तब तक दीवार पूरी तहस नहस हो चुकी, लेकिन वो सारी पीछे छुपी हुई नहीं है क्योंकि वो पीछे छुपा हुआ है. तो इस बार जो भी हमने मिस्टेक हर बार की है, ये हमारा थर्ड अटेम्प्ट है क्योंकि पहला अटेम्प्ट हमने अपने घर किया था, फिर सेकंड फैक्ट्री किया है, थर्ड यहाँ कर रहे हैं. तो ये थर्ड अटेम्प्ट में हमें सब कुछ अभी परफेक्टली पता है कि कैसे करते हैं. सो वी आर शोइंग इट टू यू. आई होप यू लाइक इट. ओके, सो नाउ वील फिनिश ऑफ इट वर्क. पूरा नहीं दिखाऊंगी इस व्लॉग में, पूरा तो मैं जब मैं टूर करूंगी तब दिखाऊंगी. तो सुबह से कैसे शाम हो गई हमें पता ही नहीं चला और इतना काम था जैसे अभी भी ख़त्म होने ही नहीं आ रहा है. अभी भी हमें वो वॉल जो सामने मेरे बिल्कुल सामने है, मैं दिखाती हूँ, ये वाली वॉल सेट करनी है. इसको अभी करते हैं इसी को बस अब क्योंकि हमें ना सूटकेस वगैरह बंद करने हैं. सुबह मेड अगर आई, अब मुझे लॉकडाउन का स्टेटस कुछ पता नहीं है यहाँ पे, बट अगर सुबह मेड आई तो वो झाड़ू पोछा कैसे करेगी, हमें उसके लिए भी जगह रखनी है. और एक्चुअली यहाँ पे हमें इस अपार्टमेंट में हमें आरओ लगा हुआ मिला था, बट वो आरओ मैंने खोला हुआ अंदर से, मतलब, और सर्विस भी उन्होंने करी, कैंडल्स वगैरह सब चेंज करके दी, वैसे वो सब कुछ करके दिया. अब पता नहीं वो सर्विस वाले ने कुछ क्लीन नहीं करा, टैंक बहुत गंदा था, मतलब वो मैंने आरओ नीचे उतारा हुआ है, उसका पानी पूरा खाली करके मैंने साबुन से कूचे से अच्छे से अंदर से साफ करा है. कई बार अब पानी से उसे रिंस करा है, फिर एक दो बार पानी पूरा भर के वो निकालूंगा, तब जाके हम यूज कर पाएंगे, क्योंकि वो ऑब्वियसली थोड़ा सा जैसे रह जाता है साबुन या कुछ भी, वो सब कुछ निकल जाएगा फिर. बट आर यू हैप्पी विद द वॉल? हाँ, वॉल बहुत अच्छी डेकोरेट हुई है और हमें प्लांट्स लाने हैं. अब सेकंड टारगेट हमारे लाइट्स वहाँ की अच्छी लग गई, बट एक दो लाइट है जो हमें, वो पीछे आप मेरे देख रहे हो यहाँ लाइट, वो वाली लाइट चेंज करनी है और यहाँ सेंटर वाली लाइट चेंज करनी है और ट्यूबलाइट्स भी एक दो चेंज करनी है. बाकी किचन भी ऑलमोस्ट सेट है ना. किचन का भी 95% काम हो गया. सिर्फ हमें बोरोसिल के एक दो टॉवल हैंगर वगैरह सब, हाँ वो लगा दिए. बोरोसिल के एक दो डब्बे लाने हैं, बोल्स लाने हैं घर से, और वो टिफिन. अरे नैपथलिन बॉल्स हैं क्या? हाँ अच्छा हाँ, बोरोसिल के बाउल्स और वो डब्बे, वो बाउल्स और वो डब्बे, वो टिफिन बॉक्स नहीं था घर पे पड़ा हुआ है कांच का, हाँ वो वाला ले आएंगे. हाँ तो वो एक दो चीजें लानी है बस. ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक तक सेट हो जाना चाहिए, है ना. यार कोविड के केसेस इतने बढ़ रहे हैं और हम एक्चुअल में प्लान कर रहे थे कि चल शिफ्ट हो जाए, फिर जल्दी कहीं घूमने जाएंगे, मतलब ये अप्रैल एंड में. अब मुझे नहीं लगता अप्रैल एंड का मई एंड तक भी शायद बारी आने वाली है घूमने की. बट पता है ये शिफ्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात हो गई, क्योंकि हमें मेंटली ये टाइम चाहिए था. हम सोचे थे कि पता नहीं, ये लिखा गया था कि हमें एक ही दिन में ये घर देखा और हमने कर दिया, और नहीं तो अभी तो हमें शिफ्ट भी ना करने देते क्योंकि रेंट में भी नहीं चुकाई देता अभी. और दूसरी बात है हम हॉलीडे पे जाने वाले थे, हमारा सब कुछ बुक हो गया था, बट डीएनसी और ये हमें मिलना था तो इसीलिए वो भी कैंसिल हुआ. अगर बिकॉज वी नीडेड दिस टाइम, बहुत ज़रूरी था. मैं अभी सोचती हूँ कि अगर हम हॉलीडे पे नहीं भी गए ना तो हमें दिक्कत नहीं है, हमें कोई इस बात का पछतावा नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट we are getting some time to be together and just sort out whatever have happened. तो वो बहुत अच्छा टाइम है, हमें पता ही नहीं लगता हमारा दिन कैसे चला जाता है. और हम आदित्य का दिन तो छिपकली ढूंढने में चला जाता है. हमारे पीछे बालकनी जो देख रहे हो वहाँ एक दो छिपकली मिलती है कभी कभार. तो यहाँ पे मच्छर कम है, मतलब नीचे के फ्लोर्स के हिसाब से अराउंड
70 to 80% मच्छर यहाँ पे कम है लेकिन कम है, मतलब जैसे दो चार ही दिखते छिपकली हैं। तो है, छिपकली तो बिल्डिंगों में होती है एक्चुअली में ना आदित्य, रोज शाम को ना तुम वहाँ दवाई डाल दो। आज भी जब तुमने दवाई डाली उसकी खुशबू से फिर वो चली गई, फटाफट भगली वैसे तो। हाँ वैसे वो भग ली थी। वो डब्बा बाहर रखना है, वो कल लेके जाना है घर, वो भरानी पूरी दवाई। हाँ तो छिपकली की दवाई पर जिंदाबाद। और यार जब मैं एक बात तो पक्का गारंटी से दे रही हूँ कि जब मैं 6-7 महीने बाद जब मैं इस घर को छोड़ूंगी और ये ओनर को वापस दूंगी ना, तो ये बहुत घर सही होगा सीरियसली। एक्चुअली क्योंकि इन्होंने अपने हिसाब से वैसे क्लीन तो ठीक है करवाया, लेकिन जब आप रहो और आपको पता चलता ना तो बहुत जगहों से गंदा था, वो हमें एक एक दिन करके हम उसको क्लीन कर रहे हैं। हमने बहुत क्लीन किया और सच्ची बात है, दिस आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि हम ना कहीं पर भी रहते हैं, हम एयरबीएनबी पे भी रहे हुए हैं, हम अब आज रेंटेड अपार्टमेंट में भी रहे हैं, हम उस चीज को ऐसा साफ और ऐसे यूज करते हैं जैसे वो हमारा घर का अपना है। यार बेसिकली क्या है, लोग ना उसको यूज नहीं उसे मिस यूज करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम तो पैसे दे रहे हैं तो कैसे भी रहो, अगर थोड़ा खराब हो जाए घिस जाए क्या हो गया, अब हम भी तो दे ही रहे हैं पैसे। एक तरह से वो सोच गलत नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, यूज करो तो तरीके से करो। कोई अगली बार जब वो कोई उधर आए देखे कि यार जो पहले रह के गया है, इवन जो क्लीन करने वाले भी हैं वो देख के जाएंगे यार बड़े अच्छे से जल साफ सुथरा मिला है हमें। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीजें इसलिए हम में है क्योंकि हमें कोई भी चीज ना बहुत जल्दी मिली नहीं है। हमारे पेरेंट्स ने तो बहुत नीचे का टाइम देखा हुआ है, उन्होंने मेहनत करके देखी हुई ना, इसलिए हम में वो है। तो जिस तरह से हम एक एक कोने को क्लीन करें, चाहे आप फैन ले लो, चाहे आप कोई भी चीज ले लो, इनके घर के मतलब कोई भी कोना देख लो, हम ऐसे उसे चमका रहे हैं ना कि जैसे वो अपना है और हम उसको इतने अच्छे से देके जाएंगे। सो वी आर रियली प्राउड ऑफ आवर सेल्फ, दिस इज वन क्वालिटी वी डिडंट न्यू। मतलब हमें इतना नहीं पता था कि हम इतने सनकी हैं, है ना। साफ सफाई में हम इतने सनकी हैं, हमें पता नहीं था। जैसे इनका जो डोर है बाहर का किचन का, फॉर एन एग्जाम्पल, वो डोर पे ना जैसे वो गैप है बहुत बड़ा, तो उससे छिपकली अंदर आ सकती है या कीड़ा अंदर आ सकता है। इतना गैप है, इतना गैप। वो डोर टेढ़ा नहीं है लेकिन ऊपर से टेढ़ा है सिर्फ, बाकी सब ठीक है। तो ऊपर से इतना गैप है, तो उसके लिए मैंने वो मतलब गैप सील करने वाली ऐसे रबर टाइप आती है डबल टेप वाली, वो मैंने अमेजोन से ऑर्डर करी थी और वो मैंने लगा लोगों के परसों हम चालू थे कि उसे हम बिल्कुल करें और वो गैप बंद करें। सीरियसली दिखाऊंगा मैं वो भी, दिन में दिखाऊंगा, अभी नहीं पता चलेगा। बट वो एक्सपेंसिव, मतलब 350 की थी, बट हमने खुद से जाके लगाई। वैसे जो यहाँ रह रहा था हमें उसे नहीं कभी डर था छिपकली किचन में कीड़े आ जाए अंदर, मतलब हमें इतना अजीब लग रहा है। इतना बड़ा है, इतनी जगह ऊपर से थी, बट वो बहुत नोटिसेबल चीज नहीं है। बट तो भी यार आप अपना खाना बना रहे हो, मच्छर आ सकता है, कीड़ा आ सकता है, मतलब लगता ही नहीं है। हमें बहुत अमेज लगा कि जो यहाँ रह रहे थे कुछ डिसेट के कोई लड़कियां थी या जो भी रह रही थी, उन्हें इन बातों का नहीं लगा है। नीचे से भी डोर में ना लगभग इतना गैप है, तो उसके लिए ही मैंने ये एक लेके आया हूँ। ये तो मैं हार्डवेयर स्टोर से लेके आया हूँ। ये ना पट्टी है, इधर नीचे ब्रश, इधर ये ब्रश लगा हुआ है, तो ऐसे काट के ना मैं इधर डबल टेप लगा के और डोर के पूरा नीचे लगा दूंगा और वो नीचे से मतलब डोर सील कर देगा नीचे से, ताकि कोई भी वेरी स्मॉल थिंग्स व्हिच वी आर डूइंग इट एंड वी आर लाइक कि नहीं, जब तक रहो क्वालिटी ऑफ लिविंग शुड बी वेरी नाइस एंड यू शुड टेक केयर ऑफ किसी की भी चीज हो, आप उसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज करो और वैसे ही देके जाओ ताकि वो आपको याद रखें। एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लिटिल व्लॉग। लिंक विल बी डाउन जहाँ से हमने चीजें मंगाई हैं अमेजोन से। तो जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगी, ताकि अगर आपको ये फ्रेम्स बाय करनी है या जो पीछे हुक्स हैं वो बाय करने हैं, सो यू कैन यू नो गेट इट फ्रॉम देयर। एंड फाइनल जो मेरे सामने तो दिख रहा है बट बहुत ब्यूटीफुल है, बट मैं वो बाद में दिखाऊंगी ड्यूरिंग द रूम टूर, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। Bye, take care and do subscribe to our channel, hit the button like and stay connected for more and more videos. Thank you so much for watching.